नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साथियों, जैसा कि मेरे पास एक प्रश्न आया हमारे किसी परिचित का, उस प्रश्न में पूछा गया था कि हम चींटियों को दाना डालते हैं और मछलियों के लिए आटे की गोली बनाकर डालते हैं। किसी ने हमें बताया है, क्या ऐसा करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे या मैं अमीर हो जाऊंगा? साथियों, मेरे से पूछा गया, मुझे इस बात की थोड़ी खुशी भी है और थोड़ा संकोच भी है। संकोच इस बात का है कि साथियों, जो लोग कर्मकांड कराते हैं या जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, उन लोगों में और मुझ में फर्क है साथियों। मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। मैं काम धंधा का आदमी हूँ साथियों। मैं कर्मकांड नहीं कराता हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। और खुशी इस बात का है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो आज भी मेरे से राय मांग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको सही मार्गदर्शन कर सकूँ। साथियों, सच्चाई ये है कि जब हम निश्चल रहेंगे, हमारे ऊपर पहले से कोई कर्ज नहीं रहेगा, तभी हम जो दूसरा कर्म करेंगे उसका पुण्य हमें मिलेगा। साथियों, ये प्रारब्ध के भाग्य में छिपा है। प्रारब्ध हमें नहीं पता है कि हम पीछे पुण्यों से माइनस में हैं या प्लस में हैं, ये हमें नहीं पता है साथियों। लेकिन जब आपका कोई भी बना बनाया काम बिगड़ रहा होता है, तो आप स्वयं से विचार करिए कि आपका प्रारब्ध या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। साथियों, हम एक चींटी को या एक मछली को, चींटियां बहुत सारी होती हैं साथियों, या एक कुत्ते को, जब हम किसी भी जीव को भोजन दे रहे होते हैं, उस समय हमें अपने आप को ऐसा बनाना होता है कि हम किसी जीव की हत्या ना करें या किसी जीव का मांस का भक्षण ना करें। उसके पहले साथियों, आपको शाकाहार बनना पड़ेगा, शाकाहार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर भी दवाई लिखता है साथियों, तो दवाई के साथ साथ परहेज भी जरूरी है। आप एक तरफ चींटियों को, मछलियों को दाना डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मछलियों का, मुर्गियों को और बकरियों को भोजन के रूप में अगर उपयोग कर रहे हैं साथियों, तो इसका पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बार और सुनिए साथियों, अगर आप शाकाहार जीवन नहीं जी रहे हैं, एक जीव को मार रहे हैं, दूसरे जीव को भोजन दे रहे हैं, तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको जीवों के द्वारा अगर पुण्य प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको शाकाहार व्रत का पालन करना पड़ेगा। जिस दिन से आप शाकाहार व्रत का पालन करेंगे, उस दिन से आपके प्रारब्ध में आपके पुण्य जुड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आपके द्वारा चींटियों को या अन्य किसी भी जीव को दिया हुआ ग्रास या अन्न का फल आपको मिलेगा साथियों। साथियों, ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी हमारे जीवन में उपयोगी है। हम पुण्य भी करें, पाप भी करें, दोनों एक साथ करेंगे तो कैसे होगा साथियों? हम एक व्यक्ति को गाली भी दें, फिर क्षमा भी मांगे, ये उचित नहीं है ना साथियों। हम मंदिर भी जाएं और फिर मंदिर से आने के बाद किसी से झगड़ा करें, गाली दें और मांसाहार का, शराब का सेवन करें, ये उचित नहीं है ना साथियों। हम एक ही कर ले, एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका पुण्य उनको नहीं मिलेगा। पुण्य तभी मिलेगा जब वो जीवों पे दया करते हों और सभी जीवों को समान रूप से देखते हों। यही संदेश है साथियों। प्रश्न उनका था, उत्तर सबके लिए मैं दिया। जो लोग को भी अपने मन में तर्क वितर्क करते हो,
वो करते रहें साथियों। लेकिन मेरा संदेश ये है कि अगर आप शाकाहार का पालन कर रहे हैं तब जाके आपको जीवों के प्रति दिखाई गई दया का फल मिलेगा। आप एक जीव को दाना दे रहे हैं, दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। साथियों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।